हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या करने आ गए हैं आज। तो भाई आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही क्यूट सा टॉपिक है और क्या चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है, जहां पर आपको सिर्फ रूल्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपने उसकी डीपीपी जो आपको प्रोवाइड की गई थी वो आपने डाउनलोड कर ली होगी magnetbrains.com नाम की वेबसाइट से और आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश भी कर ली होगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बन गए होंगे, क्योंकि लेक्चर में जितनी चीजें आपको बताई गई थी उससे वो क्वेश्चंस उड़ जाते हैं। अगर फिर भी आपको वो क्वेश्चंस नहीं बने हैं तो आपको वो अपने वर्चुअल ग्रुप में शेयर करना है। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, जो आप लेक्चर्स देखते हैं उसके नीचे कमेंट करिए, दोस्त बनाइए और उनसे पूछिए कि क्या आप एक वर्चुअल ग्रुप बना सकते हैं, है ना। आपका काम है, देखो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो सारे बच्चों से मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिलकर आप क्या कर सकते हो, एक वर्चुअल ग्रुप बना सकते हो जहां पर आप अपने क्वेश्चंस शेयर करोगे। आई मेरी बात समझ में? और जब आपको उसका सोल्यूशन वहां भी ना मिले तो आप आ जाओगे इस डीपीपी का सोल्यूशन वीडियो देखने के लिए, जैसे कि ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। ठीक है ना, आ गया है, आप तो समझो आ क्या रहा है। तो हम यहां पर करने वाले हैं डीपीपी सॉल्व, किस लेक्चर की, सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें हमने पढ़ा था उस लेक्चर की। आपको पता है कि हमने एक मॉड्यूल बनाकर रखा है आपके लिए, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देंगे। उसके साथ अटैच होंगी डीपीपी, जिस डीपीपी को आपको डाउनलोड करना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से, है ना। आपको पता है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज आपको कराए जाएंगे। अच्छा, गाइडेंस होगा, वीकली जब सेशन होंगे आपके साथ तो आपसे भी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी और साथ ही साथ चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन्स भी आपको दिए जाएंगे जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगेगा। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपके लिए होगी जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर पाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.09600। क्या टफ क्वेश्चन है, रूल नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बनेगा। लीडिंग जीरोज मैटर नहीं करते हैं, लीडिंग जीरोज मैटर नहीं करते हैं, लीडिंग जीरोज मैटर नहीं करते हैं। बट सर ट्रेलिंग जीरो पर आपने सर एक लाइन लिखवाई थी कि आफ्टर डेसिमल जो होता है वो जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है, बट मैंने ये भी लिखवाया था कि आफ्टर डेसिमल जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो करते हैं मैटर, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आफ्टर डेसिमल ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये ट्रेलिंग जीरो नहीं है भाई, ये लीडिंग जीरो है अभी भी। ट्रेलिंग जीरो ये है, तो ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए हैं, 4 हो गए। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द नंबर 4.8000 into 10 to the power 4 and 48000.50 आर रिस्पेक्टिवली। बताइए कितने, इस पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल बोलता है कि ये जो पावर है ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती है। अच्छा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 8 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल के बाद है। तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर लिख देता हूँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पर देख लीजिए ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट। ठीक, अच्छा, अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं होता तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, है ना। लेकिन यहाँ पर पॉइंट लग गया है तो ये सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये ट्रेलिंग जीरो है तो सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर कितना हो गया, 5 और 7। कितना हो गया आंसर, 5 और 7, 5 और 7। चलिए क्लियर है, ओके सर। 1 2 3 4 5 6 7, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर 3.845 and 3.835 on rounding off to 3 significant figures will give। अच्छा 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 अच्छा, 3.845, इसको हमको क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। मतलब आपको 5 को ड्रॉप करना होगा। जब आप 5 को ड्रॉप करते हो तो आप देखते हो भैया उसके आगे इवन है कि ऑड है। अच्छा, यहाँ पर आपको बोला गया है कि नंबर 3.845 एंड 3.835 और राउंडिंग ऑफ तो 3 सिग्निफिकेंट क्या होगा। अब आगे यहाँ पर आपको जीरो की बात नहीं की गई कि भैया आगे इसके जीरो है कि नहीं। अगर इसके आगे कोई नंबर होता, अगर इसके आगे कोई नॉन जीरो नंबर होता तो हम सीधे यहाँ पर क्या कर देते, +1 कर देते। लेकिन यहाँ पर आगे कोई नंबर दिया नहीं गया तो हम मान रहे हैं कि आगे क्या है, जीरो है। अगर आगे जीरो होता है तो हम पहले वाले इस जिसको ड्रॉप कर रहे हैं डिजिट को, उसके पहले वाले नंबर को देखते हैं। अगर वो इवन है तो एज इट इज छोड़ देते हैं। तो राउंड ऑफ करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3.84 हो जाएगा। अगर हम बात करें 3.835 की, हमको ड्रॉप करना है 5 को। अब इसके आगे कोई नॉन जीरो नंबर तो दिया नहीं है तो हम मान रहे हैं कि आगे जीरो है। अगर आगे जीरो है तो इसके आगे वाले नंबर को आप देखोगे, अगर ये इवन है
तो इसको एज इट इज छोड़ दोगे, इवन था तो एज इट इज छोड़ दिया। अगर ये ऑड है तो इसमें +1 आपको करना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ करने के बाद कितना आ जाएगा, 3.84 आ जाएगा। तो आंसर होना चाहिए 3.84 एंड 3.84। आंसर इज 3.84 एंड 3.84। वेरी गुड। नेक्स्ट ये सारे रूल्स हैं भाई, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं आपको, आज डीपीवी में सारे के सारे रूल्स हैं। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द नंबर 436.32 दिस एंड दिस इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इज। क्या करना है, एडिशन में जो हमारे को रूल बताए गए थे बस उसको फॉलो कर लेना है। 227.2 एंड 0.301, इसको क्या करो भाई, ऐड करो। ऐड किया, या 1 या 2 या 3, और 3 + 2 इज 5 + 3 इज 8, है ना। 3 और 2 5 और 3 8, 7 6 13 3, ये 1 3 और 2 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 4 2 6। ठीक, अच्छा यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल लगाने हैं। हमको पता है कि जब हम एडिशन करते हैं तो हमको जो फाइनल रिजल्ट होता है, एडिशन का, उसको उतने ही डेसिमल प्लेसेस में लिखना पड़ता है जितना आपकी लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू में डेसिमल प्लेसेस है। तो हम बोलेंगे भैया सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हमको इसमें दिख रहे हैं 227.2 में, है ना। तो हमको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा एक डेसिमल प्लेस पे। कितने डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, एक डेसिमल प्लेस पे, क्योंकि हमको हमारे रूल ने ये बोला है कि लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू में जितने डेसिमल प्लेस है आपको उतने ही डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहा हूं, डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहा हूं। तो सबसे कम डेसिमल प्लेस आपको यहां पर दिख रहा है, तो आपको एक डेसिमल प्लेस चाहिए। चलो उसको राउंड ऑफ करते हैं। अब हमको ड्रॉप किसको करना पड़ेगा, हमको 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 2 क्या है, 5 से छोटा है। अगर 2 5 से छोटा है तो उसके पहले वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होता, हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो राउंड ऑफ करने के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद ये नंबर हो जाएगा 663.8। आंसर हो जाएगा आपका सी, 663.8। आई बात समझ में? हाँ सर। नेक्स्ट, the number 2.745 and 2.735 on rounding of to 3 significant figures will be same। वैसे ही क्वेश्चन है। 2.745 ड्रॉप किसको करना है, 5 को ड्रॉप करना है। आगे कोई नंबर नहीं दिया है तो हम इसको 0 मान ले रहे हैं। अच्छा, ड्रॉप 5 को करना है, आगे देख रहे हैं तो एक इवन नंबर है, आगे क्या है, इवन नंबर है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके एज इट इज लिख देंगे 2.74। बात करते हैं 735 की। तो 2.735 में हमको ड्रॉप करना है 5 को। 5 के आगे हमने देखा तो ये एक ऑड नंबर है, तो हम इसको +1 करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2.74। आंसर क्या हो जाएगा, 2.74 एंड 2.74। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 kg। ऐसा कोई क्वेश्चन आपने लेक्चर में देखा है क्या? हाँ सर देखा है। तो बस वही वाला नॉलेज आपको यहाँ पर यूज करना है। 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मासेस 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स, द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। एक तो चीज़ है 2.3 kg, ये क्या है भाई, टोटल मास। ये क्या है, मास है किसका, बॉक्स का। मास ऑफ द बॉक्स लिखता हूँ MB, है ना। पहला वाला मास जो आपको दिया हुआ है गोल्ड का वो है 20.5 ग्राम, ध्यान से दीजिएगा ग्राम है, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02015 kg, ठीक है ना। और M2 कितना हो जाएगा, 0.02017 kg, दोनों ही ग्राम में दिए गए थे। अब हमको टोटल मास निकालना है, टोटल मास। तो टोटल मास आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ बॉक्स प्लस पहला मास प्लस दूसरा मास, ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ। तो 2.3 में ऐड कर रहे हैं हम 0.02015 kg एंड 0.02017 kg ऐड करते हैं इसको, ठीक है ना। 7 5 12 की 2 हासिल आई 1 1 2 1 3, है ना। 7 और 5 12 की 2 हासिल 1 2 3, हो जाएगा 0, 2 और 2 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2.34032 kg। अगर आपने ये आंसर मारा तो गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप एडिशन कर रहे हो तो रूल याद रखो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा लीस्ट डेसिमल प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पर लीस्ट डेसिमल प्लेस क्या होने वाली है, 1, तो इसको राउंड ऑफ करो एक डेसिमल प्लेस पे। अच्छा, तो मुझे किसको ड्रॉप करना पड़ेगा, 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब मैं 4 को ड्रॉप करने गया तो मेरे दिमाग में रूल याद आ गया मुझे कि 4 जो है वो 5 से कम होता है, और अगर 5 से कम है ये वैल्यू तो इसके आगे वाले एक नंबर पर हम कुछ नहीं ऐड करेंगे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो राउंड ऑफ होने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2.3 kg। आंसर क्या आ जाएगा, 2.3 kg। ये आंसर ऐसे बड़ा गलत होते हैं, कि मैं आपको क्या बताऊं, है ना। एक बार ऐसे ही क्या हुआ था, मैं कहीं पढ़ा रहा था, ऐसी कोई क्वेश्चन था, एडिशन करना था, सिंपल एडिशन करना था। तो मैंने एडिशन कराया, है ना।
तो कोई पेरेंट्स थे या कोई थे, मुझे पता नहीं, उन्होंने ये बोला कि यार ये आप कितने ईजी क्वेश्चंस करा रहे हो नीट में, हैं ये नीट के बच्चों को कितने ईजी क्वेश्चंस आप करा रहे हो, ये तो एडिशन के क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। तो मैंने उनसे बोला कि सर आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो उन्होंने एडिशन किया, है ना, एडिशन करके आंसर निकाला, आंसर टिक मार दिया ये वाला। मैं कहा सर ये आंसर गलत है। मैं कहा चलिए आपको एक और मौका देता हूँ, आप करिए। तो उन्हें लास्ट वाले जो 3 था इसको राउंड ऑफ करके आंसर मुझे 2.340 kg बता दिया। मैंने बोला सर अभी भी आंसर आपका गलत है। मैंने बोला कि सर अब आप ये सोच लीजिए कि ये क्लास 7th 8th क्लास के बच्चे के लिए ये जो क्वेश्चन है क्लास 7th या 8th क्लास के बच्चे के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स का है और ये सही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अगर आप किसी एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हो, चाहे वो जेईई हो चाहे वो नीट हो। तो दूर से तो बड़ा आसान लगता है क्वेश्चन कि भैया ऐड कर दिया आंसर निकला है, कितना आसान क्वेश्चन है। तो उन जो सर थे जो पेरेंट्स हो गए उनको भी लगा होगा कि कितना ईजी क्वेश्चन है, तो ईजी क्वेश्चन मैं भी कर लूँगा। लेकिन जब वो करने पे आया तो उन्हें पता चला नहीं कि आपको कितने डिटेल में चीज़ें पढ़नी पड़ती है। एडिशन भी अगर आप कर रहे हो तो आप सिंपल एडिशन नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आपके फिजिक्स के रूल लगे हुए हैं। मैंने आपको समझाया था ना, ये सब क्या है, बात करने की भाषाएं हैं। ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन है, आपका जो मेजरमेंट है उसमें कितना कॉन्फिडेंस है। समझ गया कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक नहीं पता होगा बच्चों को तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर गलत देते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 पॉइंट। अब देखो किसी को भी ये क्वेश्चन दिखाओगे ना कि यार ये क्वेश्चन देखो सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, वो बोलेगा अरे यार कितना इजी क्वेश्चन कराते हैं सर। लेकिन जब मैं उसको बोलूंगा कि भैया आंसर निकाल कर बताओ तो आंसर धड़क से गलत हो जाएगा। जब आंसर गलत होगा तो उसकी दिमाग की बत्ती जलेगी कि सर आंसर कैसे गलत हो गया। उसके मन में क्या आ जाएगा, एक बहुत ऐसे डिप्रेशन सा आ जाएगा, बोलेगा बताओ मैंने सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन गलत कर दिया, सब्ट्रैक्शन नहीं बनता क्या मुझसे? ऐसा नहीं है, आपको बनता है, लेकिन आप उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हो जिस तरीके से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट एग्जाम की या जेईई एग्जाम की। बात समझ में आई है? चलो तो क्या बोलते हैं, वो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसलिए आप दूर से ही ढोल को देखिए, पास से मत देखिए, घबरा जाएंगे। 0.0099 माइनस करना है इसको, ठीक है ना। तो 10 में से 9 गया, कितना बचा भैया? 1 बचा। 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1 बचा। 9 में से 9 गया, 0 बचा। ये कितना हो गया? 8। ये हो गया 9। ये कितना है? 9.9801। ये आंसर है क्या? नहीं, ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? आंसर इसलिए नहीं है कि जब हम देख रहे थे तो हमको 9.99 में से ये माइनस करना था, तो जो फाइनल आना चाहिए आंसर वो डेसिमल प्लेस के 2 डिजिट तक आना चाहिए, है ना। तो हमको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आओ भाई इसको राउंड ऑफ करने जाएंगे डेसिमल प्लेसेस के 2 डिजिट तक। तो हमको ड्रॉप करना है 0। अब 0 जो है 0 को ड्रॉप करना है ना, 0 जो है वैसे 5 से कम है, तो उसके आगे वाला नंबर एज इट इज रह जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9.98। देखिए इसमें से कोई आंसर है क्या? 9.98 है ना, पहला आंसर है 9.98। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यार, अच्छा क्वेश्चन। यहां पर आपको सब समझ में आ जाएगा कि एक डॉट के लगने से, एक डॉट और 0 के लगने से आंसर कैसे चेंज होते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, विथ रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स सब्ट्रैक्ट 0.35 फ्रॉम 7। अच्छा 7 के आगे कोई डॉट नहीं लगा, कोई 0 नहीं लगा, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, 7 से माइनस करने वाला हूं 0.35। ठीक है, ओके, आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। 10 में से 5 गए, 5 बचा। अच्छा अगर आप चाहो तो यहाँ 0 लगा सकते हो अपने सॉल्व करने के लिए, बस और कुछ नहीं। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो 7 लिखा हुआ है, ठीक है सर। 10 में से 5 गए, 5 बचा। 9 में से 3 गए, 6 बचा। कितना हो गया ये? 6.65 इज योर आंसर। फाइनल आंसर है क्या? नहीं। आप देखोगे जब आप एक्चुअल में माइनस कर रहे थे तो यहाँ 7 के आगे कुछ भी नहीं था, 7 के आगे कुछ भी नहीं था। मिटा देता हूँ नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, 7 के आगे कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक। जो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए वो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए, है ना। यहाँ पर तो डेसिमल प्लेसेस के बाद, यहाँ पर तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं। तो मतलब आपको एक वैल्यू में ही आंसर लाना है। किस में आंसर लाना है? एक ही वैल्यू में आंसर लाना है। तो 6.65 है, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा किसको? 6 को, है ना, तभी तो एक वैल्यू में आंसर आएगा। तो आप देख रहे हो कि 6 क्या है? 5 से बड़ा है, तो इसके आगे वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। तो राउंड ऑफ करने के बाद कितना आ जाएगा आंसर? राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आ जाएगा 7। राउंड ऑफ करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा।
ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ 7। आओ इसका आंसर चेक करते हैं 0.65 फ्रॉम 7। अब हमको क्या माइनस करना है 0.65, तो 7 में से 0.65 माइनस कर रहे हैं। आओ 10 में से 5 गए 5 बचा, 9 में से 6 गए 3 बचा, और ये हो जाएगा 6.35। क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अभी भी 7 है। यहाँ पर हमने 7 में से 0.35 माइनस किया है। अच्छा, यहाँ पर तो डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, लेकिन यहाँ पर तो डेसिमल प्लेस है ही नहीं, मतलब मुझे एक डिजिट में क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मुझे किसको ड्रॉप करना है? मुझे 3 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब 3 क्या है? 5 से छोटा है। 3 अगर 5 से छोटा है तो उससे आगे वाले डिजिट को आपको एज इट इज रखना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करने के बाद अब ये 6 एज इट इज रह जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6। समझ गया कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। चलो, ऐसे भी समझ सकते हो कि 6.65 जो वैल्यू है वो 7 के पास है। 6.65 जो है वो 7 के ज्यादा पास है, इसलिए यहां पर हमने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिख दिया 7। और 6.35 जो है वो 6 के ज्यादा पास वैल्यू है, इसलिए हमने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिख दिया 6। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब देखो अब चेंज हो गई चीजें। पहले 7 था, अब 7.0 आ गया, तो क्या बदलेगा? आ जाओ। कुछ नहीं बदलेगा सर। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं बदलेगा? आ जाओ। तो 7.0 से हम माइनस कर रहे हैं 0.35। 10 में से 5 गए 5 बचा, 9 में से 3 गए 6 बचा, वही आएगा 6.65। ठीक है ना, आंसर आपको पहले जैसा ही दिख रहा है 6.65। बट हमें इसे क्या करना पड़ेगा? अब राउंड ऑफ करना है। अब आप देखिए, राउंड ऑफ जब आप करने जाओगे तो यहां पर एक ही डेसिमल प्लेस है, यहां 2 डेसिमल प्लेस है, तो आपको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। अब आपको इसको क्या करना है? राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। वाह क्या बात है, कितना आ जाएगा? अब मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो मुझे किसको ड्रॉप करना है भाई? 5 को ड्रॉप करना है। किसको ड्रॉप करना है? 5 को ड्रॉप करना है। जैसे ही 5 को ड्रॉप करने में गया, मैंने कहा भाई इसके आगे तो कोई वैल्यू मुझे दिख नहीं रही है, तो मैं बोलता हूँ आगे 0 ही मान लिया मैंने। अब मुझे 5 को ड्रॉप करना है। 5 के आगे वाली जो डिजिट है वो क्या है? इवन है। 5 के आगे वाली डिजिट क्या है? इवन है। तो जैसे ही इवन होती है ये डिजिट, तो हम क्या बोलते हैं? इसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका राउंड ऑफ होके 6.6। क्या आ जाएगा? 6.6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 6.6 हो गया। देखो, पहले आप 7 में से 0.35 माइनस कर रहे थे, बाद में आप 7.0 से 0.35 माइनस कर रहे थे। आंसर पहले भी 6.65 आ रहा था, अभी भी 6.65 आ रहा था। अंतर कहां हुआ? जब आपने राउंड ऑफ किया, जब आपने रूल लगाया, आपने जो पढ़ा था थ्योरी में, जब आपने उसको अप्लाई किया, तो देखो सेम आंसर भी बदल गए। ये 6.65 था, ये भी 6.65 था, लेकिन बदल गया ना। फाइनल आंसर 6.6 आ गया, और इसका फाइनल आंसर क्या था? 7 था। देखो, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। पक्का 100%? हाँ सर 100%। चलिए भाई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब 0.65 फ्रॉम 7.0, कुछ नहीं, आंसर से फिर आपका 6.35 आ जाएगा। 7.0 से जब आप 0.65 माइनस करोगे, 10 में से 5 गए 5 बचा, 9 में से 6 गए 3 बचा, 6.35। अभी भी 6.35 आ रहा है, लेकिन अब आप 7.0 से माइनस कर रहे थे, तो आपको लीस्ट डेसिमल प्लेस तक क्या करना है? राउंड ऑफ करना है, यानी कि आपको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं? राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस करो। कैसे करोगे? तो ड्रॉप करना पड़ेगा आपको 5 को। 5 को आप ड्रॉप करोगे तो आप उसके आगे वाला डिजिट देखोगे। क्या उसके आगे वाला डिजिट एक ऑड नंबर है? हाँ सर, उसके आगे वाला डिजिट एक ऑड नंबर है, तो आप उसमें क्या कर दोगे? +1 कर दोगे, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 6.4 आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 6.4। क्लियर? कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6.4 आ जाएगा। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन। अब आप देखो इस क्वेश्चन को इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसमें दम है कि नहीं है, ये देखना। पढ़ूं? द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज द सम ऑफ द फॉलोइंग 3 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ जो सिंपल पेंडुलम है वो 3 चीजों का एडिशन है, 3 चीजों का सम है। पहली चीज है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दूसरी है रेडियस ऑफ बॉब, एंड तीसरा इज लेंथ ऑफ हुक। ठीक है,
In a simple pendulum experiment, the length of the string as measured by a meter scale is 92.0 सेंटीमीटर। उसने बोला कि भाई एक मीटर स्केल से नापा गया तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकली कितनी, 92.0 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द बॉब कंबाइंड विद द लेंथ ऑफ द हुक, रेडियस ऑफ द बॉब कंबाइंड विद द रेडियस कंबाइंड विद द लेंथ ऑफ द हुक कितना लिखा है, इसने निकाला है 2.15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम, अब यहां पर बोला है कि जो इफेक्टिव लेंथ है इट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रेडियस ऑफ बॉब, रेडियस ऑफ बॉब प्लस रेडियस ऑफ बॉब एंड लेंथ ऑफ हुक, लेंथ ऑफ हुक, हुक 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 चलो एल। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको दी गई है मीटर स्केल से नाप के 92.0 सेंटीमीटर, और बोला है कि रेडियस ऑफ बॉब प्लस लेंथ ऑफ हुक ये दोनों मिलाकर कितना है, 2.15 सेंटीमीटर है, 2.15 सेंटीमीटर है। तो बताओ इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी। एडिशन करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल याद रखना है, 92.0 प्लस 2.15 प्लस 2.15। अब जो आंसर आएगा उसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा एक डेसिमल प्लेस तक। अब तो आप समझ ही गए होगे यार ये क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्या, नहीं डराने वाला क्वेश्चन था। देख कर डर जाते हैं बच्चे, नहीं पढ़ते बोले सर ये तो नहीं बनेगा इतना बड़ा क्वेश्चन। पढ़ो तो देखो तो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे, एडिशन करवा रहा है। चलो तो ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और 2 4 और ये हो गया 94.15। अच्छा आंसर में है क्या 94.15, आपने 94.15 देखा और जैसे ही आंसर टिक किया ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, क्योंकि अभी आपको राउंड ऑफ करना बाकी है। राउंड ऑफ करोगे आप एक डेसिमल प्लेस तक, इसको आप क्या करोगे, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। क्यों, इतनी बार बता दिया है तो अब तो पूछना नहीं चाहिए आपको कि हमने क्यों इसको एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। तो अगर आप इसको एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना चाहते हो तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा 5 को। अब आप जैसे ही ड्रॉप करोगे 5 को तो आप देखोगे 5 के आगे वाला डिजिट जो है वो तो ऑड नंबर है, वो क्या है, ऑड नंबर है, तो आपको उसमें +1 ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 94.2 सेंटीमीटर। आंसर है क्या, ये 94.2 सेंटीमीटर। क्लियर, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन हमारा उसे देख लेते हैं। आइए, कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल ऑफ डायमीटर 1.12 मीटर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आइए एरिया निकालते हैं हम जरा। एरिया कैसे निकलेगा, π/4, ये तो कांस्टेंट है, इनटू डायमीटर का स्क्वायर, यानी कि π/4 इंटू 1.12 इंटू 1.12। सही लिखा है क्या, हाँ सर सही लिखा है। पॉइंट हटाओ नीचे 0 0, पॉइंट हटाओ 0 0। 2 पंचे 10 बचा 1 छंग, ठीक है, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 2 28 दूनी 56, ये हो जाएगा 25। ठीक है, ओके सर। फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, ये हो गया 14। ठीक है, अच्छा और क्या कट जाएगा, इसको काट दिया, 2 7 14, ये हो जाएगा 50। ठीक है ना, अब और नहीं कटेगा तो इसको काटना चालू करते हैं। 2 पंचे 10 बचेगा 1, 2 छंग 12, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है ना, ओके। अच्छा एक 2 ये भी बचा हुआ है तो इससे काट दो इसको, ये हो जाएगा 28। अच्छा क्या क्या बच गया, पाई बच गया, पाई के साथ साथ 7 बच गया, 7 के साथ साथ एक 28 बच गया, नीचे क्या क्या बच गया 25 और एक और 25। ठीक है, और देखते हैं आगे। 7 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 22/7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो ये हो गया 22/7 इंटू 25। इस 7 से मैंने 7 को काट दिया। और कुछ कट रहा है क्या, 22 इंटू 28/25 इंटू 25। आओ चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 इंटू 28। 22 को मैं क्या 28 को मैं क्या 20 + 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 से, डिवाइड बाय 25 इंटू 25 कितना होता है 625। ठीक है, अच्छा 22 दूनी 44, 40 440 है ना, 22 दूनी 44 440 और 22 + 8 इज 176 है ना। 22 इंटू 8 कितना हो जाता है, 8 दूनी 16 की 86, 8 दूनी 16 एक 17, 176 डिवाइड बाय 625 कितना हो जाएगा 440 ऐड कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 6 7 4
11 और एक 4 और 5 और एक 6, तो 616 है। सही लिखा है क्या मैंने? ये 176 है, मैंने 440 ऐड कर दिया तो हो जाएगा 6, ठीक है। 7 4 11 की 1 हासिल आई, 1 4 और 5 और एक 6, 616, ठीक है। कितना आ गया? 616/625। अब क्या करें भाई, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे 616 डिवाइड बाय 625 तो 10 टाइम्स 9 टाइम्स तो हो जाएगा 0.99, ठीक है। और उसके बाद एक बार और, तो यहाँ पर आपको आंसर लगभग मिलेगा 0.9856 समथिंग, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। अच्छा लेकिन यहाँ पर आप देखो, आपने मल्टीप्लाई किया है π/4 इंटू डी स्क्वायर, यानी कि 1.2 इंटू 1.2, 1.12 इंटू 1.12। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर राउंड ऑफ करते हो, ध्यान से देखना, तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा 6 को। आप जैसे 6 को ड्रॉप करोगे, 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक +1 हो जाएगा, तो 0.986 होना चाहिए आंसर वैसे तो। लेकिन आपने जैसे ही देखा तो चारों ऑप्शन में आपको 0.986 दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब आप उसको 3 की जगह 2 सिग्निफिकेंट फिगर पर ले आओ। कितना पर ले आओ? 2 सिग्निफिकेंट फिगर पर ले आओ। तो आपको किसको ड्रॉप करना पड़ेगा भाई? फिर देखो 9989 तो हो नहीं सकता, 0.9856 था, 9989 तो हो नहीं सकता, 889 तो कतई नहीं हो सकता, 0.999 तो है ही नहीं, ठीक है ना। वैसे भी आप देख सकते हो कि आंसर आपका 0.99 आना चाहिए। नहीं तो अगर आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आते हो, है ना, तो फिर आपका चौथा ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा। तो आपको अपना थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या कर लो? राउंड ऑफ कर लो। चलो तो हम क्या करेंगे, हम हम क्या करेंगे, हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे। तो हम किसको ड्रॉप कर रहे हैं? 5 को ड्रॉप कर रहे हैं। अब 5 के आगे देखो एक नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, तो अगर 5 के आगे नॉन जीरो नंबर आता है तो आप 5 के आगे वाले डिजिट में क्या कर देते हो? +1 ऐड कर देते हो। तो 8 में क्या करोगे? +1 कर दोगे, तो आंसर जो आपका फाइनल होगा वो 0.99 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आंसर क्या है? 0.99 मीटर स्क्वायर। क्लियर? पक्का? चलो भाई, तो इसी के साथ आपके डीपीपी के सारे क्वेश्चंस क्या हो गए हैं? सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया और बन भी गए होंगे क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है। अगर नहीं भी बने तो अब आपको सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आप गूगल पर जाएंगे, ये टाइप करेंगे तो ये वेब पेज आपके सामने आएगा, जिसमें जाके आप उतना ही खुश हो जाओगे जितना ये बच्चा खुश है। अच्छा, यहाँ पर सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ऑर्गेनाइज तरीके से आपके सामने दे दिया गया है। आप जैसे नीट के स्टूडेंट हैं, जैसे ये पेज आपके सामने खुलेगा, आप नीट पर जाएंगे तो देखिए नीट का जो कंटेंट है, जैसे बायोलॉजी आपको पढ़ानी है रितिका मैम, उनका कंटेंट, फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कंटेंट आप जैसे अगर फिजिक्स का कंटेंट खोलेंगे, आप खोलना बायोलॉजी भी खोल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपका मन है, मैं मान कर चल रहा हूँ कि आप फिजिक्स का कंटेंट खोलते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ आपके पास एक के बाद एक लाइनअप हो जाएगा। जैसे पहले लेक्चर, उसी लेक्चर की डीपीपी और उसके बाद उस डीपीपी का सोल्यूशन। मान लीजिए आपका लेक्चर देखने का मन किया, आपने लेक्चर खोला, तो मैं ही आपको यहाँ पर ऐसे पढ़ाता हुआ दिख जाऊँगा, ठीक है ना। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, है ना। हम आपसे कोई पैसा वैसा नहीं मांगते, हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते, लेकिन हम भी थोड़े प्यार के भूखे हैं, थोड़े सपोर्ट के भूखे हैं। वो आप हमें कैसे दे सकते हो? हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। और जैसे ही आप किसी भी लेक्चर को देखकर ख़त्म करते हो, उस लेक्चर को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। उन्होंने बताइए कि जो चैनल पहले आपको स्कूल एजुकेशन में पूरी मदद कर रहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट, अब वो वापस उतर आया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी पूरी की पूरी मदद कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।